इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सभी विपक्ष एकजुट हो तो बीजेपी 100 सीट से नीचे निपट जाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा मोदी की बात नहीं मुद्दे की बात होनी चाहिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार के विधायक ले रहे हैं कमीशन। महाशिवरात्रि का पर्व आज, शिवालयों में उड़ी भक्तों की भीड़। गया का एक अनोखा मंदिर जहां शिवलिंग के रूप में विराजमान है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब खबरें विस्तार से। भाकपा माले के राष्ट्रीय कन्वेंशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, विपक्षी एकजुटता में देरी ना करे कांग्रेस। हम तो इंतजार कर रहे हैं। हम तो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले थे। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि आपके जरिए कांग्रेस नेतृत्व से अपील है, सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीट के नीचे निपट जाएगी। बिहार में विपक्षी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जब एनडीए से अलग हुए तो सभी विपक्षी दल के नेताओं ने स्वागत किया। 2024 में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी बीजेपी का सफाया होगा। आज आज़ादी की लड़ाई का इतिहास बदलने का प्रयास हो रहा है। सभी धर्म और जाति के लोगों को लेकर साथ चलना होगा। तो हम लोग तो अपने बिहार में जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मकसद है, अभी तो बता ही रहे थे, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव महोदय अपना भाषण दे रहे थे, और जो हालत देश का हो गया है, अब बुरा हाल है, तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए, और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के, और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार पूरे देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब, देख रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया है। आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं, हर चीज को बदलना चाह रहे हैं, और जो चीज चल रही है देख रहे हैं, कोई काम तो होता नहीं, और जो नई नए हिसाब से और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कुछ नहीं करते, अब प्रशंसा अपनी, और यहां पर जो सब कुछ हो रहा है बताइए। और जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से आजादी के बाद भी अगर 2 देश हो गया, लेकिन तब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबकी एकता रही है, और लेकिन इसके बाद भी इधर से उधर करने का सब शुरू हो गया है। तो इसीलिए सचेत रहना पड़ेगा। हम लोगों को, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, सबको एकजुट करके देश को आगे बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है। भाकपा माले के महाअधिवेशन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर हमारे साथ आए हैं। विपक्ष इससे बहुत मजबूत हुआ है। नीतीश कुमार ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो निर्णय लिया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। जो देश में माहौल बनाया जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है। सभी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हम सब क्षेत्रीय पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। सबको एकजुट होकर लड़ना होगा और कांग्रेस को सोचना
होगा कि सभी रीजनल पार्टियों को एक साथ हर एक राज्यों में लेकर लड़ना चाहिए, तभी भाजपा को सत्ता से बाहर रख पाएगी। यह निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेना होगा। इस महाधिवेशन में देश दुनिया से लोग आए हैं। मेरा यही कहना है कि मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। कुछ लोग केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और दिन भर उस पर चर्चा होती है। जहां देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पर चर्चा कोई नहीं करता। देश में कुछ ऐसे बाबाओं को गुरु बना दिया जाता है और वह कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। चर्चा शिक्षा पर नहीं होती, चर्चा बेरोजगारी पर नहीं होती है। रही है और बिहार की धरती, हम बता दें, जो देश में जो माहौल था, जहाँ चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, कई जगह महाराष्ट्र में एमएलए को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था, रेट पड़वाए जा रहे थे, जहाँ संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया, उसका दुरुपयोग कराया गया, वहाँ चुनी हुई सरकार को गिराया गया। लेकिन ये बिहार है और बिहार की धरती ने वो करके दिखाया कि बिहार में जो भाजपा पूरे देश में कर रहा था, वही खेला जो है भाजपा के साथ हम लोगों ने कर देखा था। लेकिन वो तरीका नहीं था। हम लोगों के पास ना पैसा है, गरीब पार्टी है, हमारे साथ ना अदानी जी है, ना अंबानी जी है, और हमारे साथ ना देश की संवैधानिक जो संस्था है जिसका दुरुपयोग कर लेना वो है। लेकिन देश के हित के लिए हम सब लोग जो है एक हुए हैं और हमें लगता है जो सुझाव हम पहले भी कई बार कई बैठकों में हम लोगों ने किया है कि जो रीजनल्स पार्टी है, रीजनल्स पार्टी को जो है ड्राइविंग सीट पे बैठने देना चाहिए और जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट फाइट है वहां कांग्रेस को जो है तैयारी करनी चाहिए। तो ये काम अगर होता है तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। और हम सब लोग जो यहाँ कई दिनों से आप सब लोगों की रैली हुई, आप लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, हमको लगता है कि कोई ना कोई जो है नतीजा आप लोग निकालेंगे और देश की लड़ाई में आप लोगों का संविधान को बचाने में बड़ा योगदान रहेगा। हम धन्यवाद आज मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और इन्होंने जो निर्णय लिया देश हित में लिया, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। इन्होंने जिक्र किया देश का माहौल क्या है और ये हम लोगों के साथ आए, हम लोगों को बल मिला है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप देखिएगा देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजन्स पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है निर्णय लिया जाएगा और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने सिवान में मीडिया संवाद के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं में जमीन पर हो रहे भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना तय है, लेकिन जहां भी मैं गया वहां लाभार्थी का यही कहना है कि अनाज 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा है। इससे करीब 20% की चोरी बिहार में हो रही है। ये चोरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रखंड के स्तर तक जनसंख्या के हिसाब से प्रति महीने अनाज आता है और इससे व्यवस्थित तरीके से औसतन 40 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन लिया जाता है। इससे अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों का हिस्सा होता है और ज़्यादातर विधायकों का भी 6 से 10 रुपये प्रति क्विंटल का हिस्सा होता है, जिस वजह से लोगों को 5 किलो की जगह 4 किलो ही अनाज मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
गरीब कल्याण योजना में जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, पूरे बिहार में अभी तक जहां मैं गया हूं, हर व्यक्ति ये मानता है, स्वीकारता है कि अनाज 5 किलो नहीं 4 किलो ही मिल रहा है। मतलब करीब करीब 20% की उसमें चोरी है। और ये चोरी इसलिए है कि प्रखंड के स्तर पर जब ये अनाज आता है तो हर प्रखंड में वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से प्रति महीने 15 से 25 हजार क्विंटल तक अनाज आता है। और इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपये औसतन 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से पीसी काटा जाता है। और इस पीसी में सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सबका हिस्सा है, विधायक इंक्लूडेड, इसको भी लिख लीजिए। विधायकों को भी बाजाप्ता हर महीने, ज्यादातर विधायकों को गरीब कल्याण योजना में जो 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पीसी काटा जा रहा है, उसमें विधायकों का भी लोग 6 रुपये से 10 रुपये प्रति क्विंटल हिस्सा बता रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। मुझे अभी तक 5 किलो अनाज पाने वाला कोई लाभार्थी मिला नहीं 1000 से ज्यादा गाँव में। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है। महाशिवरात्रि, जिसे शिव की रात के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जो हर साल भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है, जो हिंदू देवताओं में प्रमुख देवताओं में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। यह वर्ष में 12 महाशिवरात्रि बोले जाते हैं। इसमें फाल्गुन मास का यह जो इसका नाम महाशिवरात्रि दिया गया है। इसमें भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया जाता है और शिव पार्वती जी का यह मंगलमय विवाह उत्सव आदि समय होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में यह पार्वती सती रूप में थी और सती रूप से शरीर को त्यागते हुए छोड़कर और दूसरा जो जन्म हुआ वो हिमाचल राजा के घर में पुत्री के रूप में जन्म ली और भगवान शिव के लिए उसने कठिन तपस्या की। उसके उस तपस्या से प्रसन्न होकर के सभी देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद किया। महाशिवरात्रि प्रार्थना, उपवास और ध्यान की रात है, क्योंकि भक्त आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति और मार्गदर्शन के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन
भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज महा ये है, शिवरात्रि है। प्रत्येक साल हम लोग मनाते हाँ, हैं। प्रत्येक साल मनाते हैं हम लोग। जो भोले बाबा से बने का सब तो इनकी ही कृपा होती है, सब यही इन्हीं की देन है, हमारी कुछ नहीं है, सब इन्हीं का है। शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मेरी भी पूर्ण हुई है। और जैसा कि आप मंदिर का सारा पेंटिंग देख रहे हैं, सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, सब भोले बाबा की कृपा से ही हुआ है। शिव पार्वती का विवाह भी है। उत्सव मनाया जाता है। उत्सव मनाया जाता है, बाबा का उत्सव मनाया जाता है। एक साल बाबा के मंदिर में उत्सव बहुत बढ़िया से मनाया जाता है। हम लोग अभिषेक के ग्रुप है, हम लोग हर एक रत्न में अभिषेक करते हैं। ऐसे तो सब होने का दिया हुआ है, शिव पार्वती का दिया हुआ है, भगवान का सब है, सब कुछ मतलब उन्हीं के आशीर्वाद से घर परिवार सब कुछ है। आज महाशिवरात्रि है और जिस दिन आज शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ था, पूरा सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। और कुंवारी लड़कियां भी ये करती हैं क्योंकि उनको मन चाहा वर आज जो करेगी ये पूजा उनको मन चाहा वर मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद केसर का जल अर्पित करें। पूरी रात दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूर, गन्ने का रस और अन्य सामग्री से ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव की आराधना करें। महाशिवरात्रि के मद्देनजर आज पटना के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में लोगों ने भोले शंकर का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना की कामना की। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में शिवरात्रि के मद्देनजर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आरा के सिद्धनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मंदिरों में हर हर महादेव के नारे से गुंजगार हुआ। श्रद्धालुओं में गहरी आस्था देखी गई। सभी बाबा भोलेनाथ पर जल डालने के लिए कतारबद्ध तरीके से खड़े रहे। वहीं बिहार के गया में एक अनोखा मंदिर है जिसकी धार्मिक मान्यताएं काफ़ी है। गया में प्रसिद्ध दुखहरनी मंदिर है जहां माता दुखहरनी की प्रतिमा है। वहीं इसी मंदिर में शिवलिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास हिंदी संवत के वर्ष 972 से मिलता है, यानी कि यह मंदिर अत्यंत ही पौराणिक काल से है और इसका जीर्णोद्धार हिंदी संवत 972 में कराया गया था, जो मंदिर की दीवारों में भी अंकित है। इस मंदिर में यह तीनों शिवलिंग काफ़ी विशाल है। तीनों शिवलिंग इस तरह स्थापित है कि जो भक्त इनके दर्शन करने आते हैं वो भाव विभोर हो जाते हैं। ये तीनों शिवलिंग पौराणिक काल के हैं, वहीं बेशकीमती बताए जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में शिवलिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन गया में इस प्रकार से करीब 500 साल के मिलने वाले इतिहास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में शिवलिंग स्थापित है। वैसे यह तीनों शिवलिंग अत्यंत ही पौराणिक है। विघ्नहर्ता के रूप में भक्त यहाँ पूजा करने आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में स्थापित शिवलिंग भक्तों के विघ्नों को दूर करती हैं। यहाँ हर तरफ की मुश्किल विघ्न भी दूर हो जाते हैं। तीनों स्वरूप में विराजमान महादेव के दर्शन करने से देश भर के लोग आते हैं। गया जी में आने वाले तीर्थयात्री भी दुखहरनी मंदिर पहुँचते हैं और दुखहरनी माता के अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में स्थापित शिवलिंग के दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ महामृत्युंजय जाप भी लोग कराने आते हैं ताकि
अत्यंत ही मुश्किल बाधा भी दूर हो सके। फिलहाल दुखरनी मंदिर में माता और शिवलिंग रूप में स्थापित भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक है। दूर दूर से दर्शन करने लोग आते हैं और अपने कष्टों से छुटकारा पाते हैं। यह मंदिर का निर्माण होने लगा था उस समय जमीन से निकले इन सब, यह ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तीनों हैं, शिवलिंग के रूप में। हाँ, यह मुरादें पूरी हो जाती है। हाँ, मुराद जो श्रद्धा से प्रेम से पूजा करता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है। तो काफ़ी प्राचीन है ये शिवलिंग के रूप में तीनों। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत दूर दूर से आते हैं। और हिंदुस्तान में सबसे एक मंदिर है, कहीं भी दुखरनी मंदिर नहीं है। दुखरनी मंदिर गया में है, विराजमान है। आज दुर्गा सप्तशती के चौथा अध्याय के 17वां श्लोक है, दुर्गे स्मृता है प्रिय तिमते सजंती स्वस्थ स्मृता मतवती सोहन राशि दालित दुख है हार निकाल तुगनिया सर्वोपकार करना है सदा चिंता। जो चिंतन करता है वो उसका श्रद्धा पूर्ण होता है। और यही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजमान है। हम ब्रह्मांड जहाँ देवी जी रहते हैं वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का मूर्ति अस्पताल रहता है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सभी विपक्ष एकजुट हो तो बीजेपी 100 सीट से नीचे निपट जाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा मोदी की बात नहीं मुद्दे की बात होनी चाहिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार के विधायक ले रहे हैं कमीशन। महाशिवरात्रि का पर्व आज, शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। गया का एक अनोखा मंदिर जहां शिवलिंग के रूप में विराजमान है ब्रह्मा विष्णु और महेश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।